सभी साथियों को नमस्कार। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आइए दिल्ली गेस्ट टीचर के मुद्दे समझते हैं। शुरुआत में तत्कालीन सरकार से गेस्ट टीचर की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि सभी गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए। शिक्षा विभाग ने कहा परमानेंट करना होना इतना आसान नहीं है, लिहाजा गेस्ट टीचर उनके संगठनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगर सरकार परमानेंट नहीं कर सकती, सरकार के बस में परमानेंट करना नहीं है, तो एक ऐसी पॉलिसी गेस्ट टीचर्स के लिए बनाई जाए जिसके तहत कोई भी गेस्ट टीचर हटे ना, 60 साल तक नौकरी करता रहे। शिक्षा विभाग ने फिर से कहा कि पॉलिसी इतनी जल्दी नहीं बन सकती, पॉलिसी बनने में लगेगा समय, इसके लिए कई सारे कानूनी दांव-पेच देखने पड़ेंगे। फिर से गेस्ट टीचर और उनके संगठनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब तक पॉलिसी बनती है तब तक गेस्ट टीचर की सैलरी फिक्स की जाए, क्योंकि गेस्ट टीचर डेली वेजेस पे काम करते हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिक्स सैलरी भी नहीं न सरकार कर पाई, न गेस्ट टीचर के संगठन करवा पाए। लिहाजा फिर से कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर सैलरी फिक्स नहीं हो रही तो बढ़ा दी जाए, क्योंकि 8 साल से गेस्ट टीचर सेम सैलरी में काम कर रहा है। ये गेस्ट टीचर्स के लिए भी बड़ी शर्मनाक है और उस सरकार का भी फेलियर है जो 8 साल से किसी एम्प्लॉय को सेम सैलरी दे रही है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां 8 साल से एम्प्लॉय सेम सैलरी ले रहा है और डिपार्टमेंट सेम सैलरी दे रहा है। दिल्ली में शुरुआत में गेस्ट टीचर्स के लिए कांग्रेस की सरकार थी, सरकार से डिमांड पूरी नहीं हुई, सरकार ने डिमांड पूरी नहीं करी, सरकार बदली आम आदमी पार्टी की आई। कुछ हद तक आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा किया, लेकिन न सैलरी फिक्स हो पाई, न कोई पॉलिसी बन पाई, न ही परमानेंट हो पाई। कॉम्प्रोमाइज़ का जो लेवल है वो डाउन होता गया। फिर से सरकार बदल दी और वर्तमान में दिल्ली में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुद्दे वही, कॉम्प्रोमाइज़ का सिलसिला, सैलरी फिक्स और बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ने को लेकर के अगर संगठनों से बात करते हैं तो किसी संगठन ने कहा कि बस इस हफ्ते बढ़ने वाली है, किसी ने कहा 10 दिन में बढ़ने वाली है, किसी ने कहा बस 1-2 हफ्ते में सैलरी बढ़ जाएगी, गेस्ट टीचर की खुशखबरी मिलेगी, किसी ने कहा इसी महीने। और ऐसा करते करते सारे संगठनों की, सारे नेताओं की भविष्यवाणी फेल हो गई। आखिर क्यों? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 8 महीने हो चुके हैं। फरवरी से लेकर के नवंबर तक गेस्ट टीचर की ना कोई पॉलिसी बनी, ना कोई परमानेंट हुआ, ना ही सैलरी फिक्स हुई और ना ही कोई सैलरी बढ़ी। सवाल सबसे बड़ा और अहम, कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ तक गेस्ट टीचर करेगा? परमानेंट की डिमांड थी, नीचे डाउन किया, पॉलिसी पे आए, नीचे डाउन किया, सैलरी बढ़ोतरी पे, और नीचे डाउन हुआ कि सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि 8 साल से सेम सैलरी में काम करना बहुत मुश्किल है। आप सब्जी मंडी में जाओ, रेडी से सब्जी लो, भैया सब्जी इतनी महंगी क्यों? ज़रूर यही कहेगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। क्या ये महंगाई गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं बढ़ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है सभी गेस्ट टीचर्स के लिए भी, साथ में सरकारों के लिए भी, कि आखिर इतना अनदेखा क्यों गेस्ट टीचर्स को? एटलीस्ट सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए, एटलीस्ट सैलरी फिक्स हो जानी चाहिए थी, बहुत आसान था। वर्तमान में पिछली सरकार ने काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट किया हो रही थी। ये कहना मुश्किल है कि हम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है बीजेपी, दिल्ली का जो एलजी है बीजेपी का है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन बीजेपी नहीं करने दे रही। लेकिन आज की डेट में दिल्ली में सब कुछ क्लियर है। सरकार बीजेपी की, एलजी बीजेपी का, केंद्र में बीजेपी, यानी कि बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस समय सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है? जब भी गेस्ट टीचर के संगठन नेता किसी सरकार के नेता विधायकों से मिलते हैं, एक ही चीज़ उन्हें सुनने को मिलती है, और उनसे गेस्ट टीचर को एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि बहुत जल्दी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम होगा कब? इसका
किसी भी संगठन ने कोई डेट फिक्स की है, ना ही कोई श्योरिटी दी है। आखिर सबकी भविष्यवाणी फेल हो गई है। गेस्ट टीचर्स फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सैलरी बढ़ेगी कब, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। साथियों, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब सरकार आई थी फरवरी में, उसके बाद 2-3 महीने जो सैलरी बढ़ने का सही डेट टाइम था वो था जुलाई। जैसे ही गेस्ट टीचर्स का सिस्टम रिन्यू होता है उसी दौरान सैलरी बढ़ी। पहले भी जो है उसी दौरान बढ़ाई जाती थी, जो 100 रुपये पर डे बढ़ता था जुलाई से। उम्मीद थी जुलाई से नहीं बढ़ी। दो चीज़ें हैं, पहला तो ये कि अगर हमने पिछली सरकार को 7-8 साल दे दिए, इंतज़ार किया 7-8 साल, तो नई सरकार के साथ भी कम से कम 1 साल वेट करें। इस साल भर तो नई सरकार को दें, लेकिन जिससे जितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उससे उतनी ज़्यादा नाराज़गी भी होती है। अब बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है, भाई बीजेपी काम करेगी, क्योंकि बीजेपी मना नहीं कर सकती है। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं मना करने के लिए। चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं मंत्रियों ने कहा कि भाई दिल्ली में गेस्ट टीचर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो सैलरी फिक्स करेंगे, छुट्टी की सैलरी नहीं कटेगी, कोई मई जून की सैलरी नहीं कटेगी। तो ऐसा बयान पहले सुन और देख चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि हरियाणा में पॉलिसी है बीजेपी के राज में, तो वो पॉलिसी गेस्ट टीचर्स की बनेगी। ऐसी भी बात बीजेपी के नेता मंत्रियों ने चुनाव से पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि उम्मीद है, मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करने का ऑप्शन नहीं है, मना करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि सैलरी बढ़ेगी। अगर 7-8 साल पिछली सरकार को दे दिए तो नई सरकार को भी समय देना चाहिए। अब बात आती है कि भाई हमारे संगठन क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि संगठन कहाँ जा रहे हैं, संगठन किससे मिल रहे हैं, संगठनों से क्या कहा जाता है और संगठन क्या बातें गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि क्या संगठन मिलते भी हैं, अगर मिलते हैं तो उनसे क्या बातें होती हैं, क्या कहा जाता है तो वो गेस्ट टीचर्स तक क्या पहुंचाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न वाली है। फिलहाल दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने विवेक से ही बढ़ाएगी। देखिए, सरकार डरती है धरने प्रदर्शनों से, गेस्ट टीचर धरने प्रदर्शन कर नहीं सकते, क्योंकि पहले पिछली सरकारों में धरने प्रदर्शन कर भी लेते थे, क्योंकि पुलिस थी केंद्र सरकार की, धरना होता था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अभी जो धरना होगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा, पुलिस बीजेपी की है, तो सख्ती गेस्ट टीचर्स के साथ बरती जा सकती है। और दूसरा ये है कि गेस्ट टीचर्स के पास एक ऐसा कुशल नेतृत्व करने वाला एक कुशल लीडर की भी कमी है, जो गेस्ट टीचर्स का लीडरशिप करे, गेस्ट टीचर का नेतृत्व करे। लगभग 30 से ज़्यादा संगठन बनने की बात हमारे परमानेंट साथियों ने भी करी कि गेस्ट टीचर के 30 से ज़्यादा संगठन हैं। तो अगर ये 30 के 30 संगठन एक होकर के एक साथ किसी मंत्री विधायक से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बात रखते हैं अपनी, तो बहुत जल्दी काम होने का पूरा चांस है। दूसरी तरफ कोर्ट का मामला है, कोर्ट में भी बेसिक प्लस डीए जीत के आ चुके हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि सरकार दो तरीके से, या तो अपने मन से काम करेगी, अपने मन से काम करेगी तो फिर से जुलाई का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में नया सेशन शुरू होता है और नए सेशन से गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ने की जो उम्मीद रहती है वो बनी होती है। दूसरा ये है कि जो कोर्ट का फैसला है उसका सख्ती से अगर डिपार्टमेंट को पालन करवाया जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल धरने प्रदर्शन भूल जाइए, मिलना जुलना अगर एक साथ हो तो पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट, तो कोर्ट से गेस्ट टीचर्स को सफलता मिल सकती है। और जो पीछे बेसिक प्लस डीए की डिमांड चल रही थी उसका जो टाइम पीरियड उससे पहले अवमानना, कोर्ट के आज्ञा ऑर्डर को अगर डिपार्टमेंट नहीं मानती है तो इसके लिए फिर से कोर्ट को बताना पड़ता है कि जो ऑर्डर आपने जारी किया है उसका सरकार ने पालन नहीं किया। बस इस स्टेप की देरी है। इसी दौरान ये भी लगता है कि सैलरी आज बढ़ जाए, कल बढ़ जाए, लेकिन साथियों सरकार
दो चीज़ों से सैलरी बढ़ाती है। पहला, अगर उसको एक टक्कर वाला विपक्ष मिल रहा हो जो उस मुद्दे को लगातार छेड़ रहा हो, लगातार, जिसे धरना भी कह सकते हैं। दूसरा, अगर दूसरी सरकार में चुनाव हो रहा है, अभी पीछे सैलरी बढ़ने की जो खबर आ रही थी, क्योंकि बिहार में चुनाव थे इसलिए सैलरी बढ़ने की खबर तेज़ी से फैल रही थी। फिलहाल चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी का राज हो चुका है बिहार में भी, तो अब सैलरी का मुद्दा जो है फिलहाल ठंडे बस्ते में। एक बार सैलरी बढ़ गई है, डायरेक्टर मैडम ने पास कर दिया है, ये खबर आ रही थी। फिर से कहा कि डायरेक्टर मैडम के पास वापस भेज दिया गया है, ये कह के कि अगर सैलरी बढ़ा रहे हो तो एक बार ये देखो कि अगर सैलरी फिक्स होती है गेस्ट टीचर की तो कितनी होती है, कितना असर सरकार पे पड़ेगा और कितना फंड ज़्यादा लगेगा। तो ये फिर से रिव्यू करने के लिए डायरेक्टर मैडम के पास वापस फाइल आई है। अब देखना ये है कि कोर्ट ने कहा है कि बेसिक प्लस डी यानी कि फिक्स करो, तो अब ये खबर कब तक सही होती है, डेली वेजेस पे या फिक्स। बाकी गेस्ट टीचर्स की डिमांड क्या है भाई, कुछ कहेंगे कि या फिलहाल जो हो वो बढ़ जाए, फिलहाल कुछ कहे कि नहीं भाई थोड़ा टाइम लगे लेकिन फिक्स सैलरी हो। तो आप लोगों की क्या डिमांड है वो कमेंट में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कोर्ट एक ऐसा रास्ता है फिलहाल जहां से आशा की किरण नज़र आती दिखाई दे रही है, कोर्ट से सफलता मिल सकती है, क्योंकि पिछले जितने भी गेस्ट टीचर के फेवर में कुछ भी पॉजिटिव रहा है वो सब कुछ कोर्ट की ही बदौलत रहा है। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी राय है, कमेंट में रखिएगा। हलचल मचती रहनी चाहिए ताकि सरकार तक एटलीस्ट सभी लोग शिक्षा मंत्री से मिले, सभी लोग मुख्यमंत्री से मिले तो काम बनेगा। अब बात यह कि जो हमारे गेस्ट टीचर के संगठन हैं वो शिक्षा मंत्री जी से मिल भी रहे हैं कि नहीं, वो मुख्यमंत्री जी से मिल भी रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं तो क्या वो बात कर पा रहे हैं, क्या वो सही से अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बाकी जो भी राय है आप कमेंट में रखिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को। नई वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।